हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के बारे में, क्योंकि यहाँ पर कहानी में बहुत बड़े बड़े ट्विस्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर आने वाले एपिसोड से जुड़ी कई सारी अपडेट सामने आ रही है एंड मैंने आपको पिछले वीडियो में भी आपको डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में बताया है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम अपकमिंग एपिसोड के बारे में तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा हम बात करेंगे उस सबसे बड़े सवाल के बारे में जो कि फिलहाल शायद गुम है किसी के प्यार में देखने वाले हर एक व्यूअर के मन में फिलहाल चल रहा होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सभी को ये सवाल मन में सता रहा है कि क्या यहाँ पर सभी की कस्टडी के लिए केस होने वाला है और क्या हमें अदालत का सीन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात और सवाल उठना बड़ा ही लाजमी सा लगता है, क्योंकि यहाँ पर सीरियल गुम है किसी के प्यार में अब क्राइम वाले स्टोरी लाइन पर जा ही रहा है, तो क्यों ना इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया जाए और एकदम दिमाग के खेल के तरीके से हमें दिखाया जाए। क्योंकि क्राइम सीन का मतलब, क्राइम स्टोरी लाइन का मतलब केवल और केवल क्रिमिनल को ही हावी दिखाना नहीं होता है, केवल पुलिस का पकड़ना और छुड़वाना ही नहीं होता है, बल्कि उसमें अदालत भी होता है और कुछ कानून और कुछ कानूनी दांव पे जो उसमें बसने का कुछ शानदार तरीका भी होता है और वही कहानी को बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है। तो इसके बारे में जानेंगे हम लोग सब कुछ डिटेल में, लेकिन सबसे पहले बताता हूं आपको आने वाले एपिसोड के बारे में, क्योंकि यहां पर आने वाले एपिसोड के अंदर डीआईजी सर जो है वो आपको फिर से रिटर्न करते हुए नजर आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर न्यू अपडेट्स की माने तो सही जो है वो जेल से निकलने की हर एक मुमकिन कोशिश करने वाली है, लेकिन ये कोशिश कुछ ऐसी होगी कि सही खुद की मुसीबतें शायद थोड़ी सी बढ़ा ले। क्योंकि यहाँ पर लगातार अपडेट्स मिल रही है और बताया जा रहा है कि सही जो है जेल से निकल तो जाएगी, लेकिन उसका जेल से निकलने का तरीका जो है वो बहुत ही हैरान करने वाला और बहुत ही अजीब होने वाला है। और ऐसे में यहाँ पर सही जो है मौका देखते ही जाने वाली है पुलिस डिपार्टमेंट की शिकायत करने के लिए, क्योंकि नागपुर का पुलिस डिपार्टमेंट जिस तरीके का दिखाया गया है वाकई में डिसअपॉइंट करता है। अब कहानी के अंदर ही सही, लेकिन नागपुर की छवि को जो है पूरी तरीके से सीरियल के मेकर्स ने बिगाड़ कर रख दिया है। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि नागपुर जैसी इतनी हाईटेक सिटी में जो है इस तरह के पुलिस ऑफिसर होते होंगे या फिर इस तरह का पुलिस डिपार्टमेंट होता होगा। अगर सीनियर भी कोई गलती करता है तो जूनियर भी उसे टोक सकता है और उससे सवाल कर सकता है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ऐसा नहीं हो सकता है। एक डिप्यूटी कमिश्नर पर भी केस किए जा सकते हैं, उन पर भी इंक्वायरी हो सकती है, उनसे भी सवाल पूछा जा सकता है। लेकिन सीरियल के अंदर यहाँ पर डिप्यूटी कमिश्नर को इतना पावरफुल दिखाया जा रहा है कि उसके सामने कोई कुछ बोलता ही नहीं है। और एक टाइम वो था जब जगताप कहानी के अंदर था तो डिप्यूटी कमिश्नर की कोई सुनता ही नहीं था। यानी कि ये कहें कि जब विराट को बदमाश या फिर विलन दिखाना है तो उसे बहुत पावरफुल कर दिया है सीरियल के मेकर्स ने, और जब विराट को हीरो दिखाना था तो उसे इतना कमजोर दिखाया जा रहा था कि विराट अकेला जो है जगताप के या फिर दूसरे गुंडों के अड्डे पर पहुंच जाता था। और मिशन के टाइम पर भी विराट के पास इतनी पुलिस फोर्स नहीं होती थी जितनी आज उसने चौहान निवास के बाहर खड़ी कर दी है। यानी कि ये कहें दोस्तों, आने वाले एपिसोड में डीआईजी सर का सपोर्ट जो है सही को मिल सकता है और डीआईजी सर विराट को बताने वाले हैं कि भाई तुमसे ये ना हो पाएगा, तुम छोड़ दो अपने ये पोस्ट और तुम कोई और काम कर लो, विराट तुम्हारे बस की नहीं है। यहाँ पर दोस्तों बहुत लोग पूछ रहे थे कि क्या विराट को रिजाइन करना होगा और विराट की नौकरी चली जाएगी, क्या यहाँ पर सही विराट की नौकरी छीनकर उससे बदला लेने वाली है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि यहां पर ये कह सकते हैं आप कि यहां विराट फेवरेट हो सकता है सीरियल के मेकर्स का या फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यहां पर विराट की जो पोस्ट है, उसकी जो पोजीशन है, उसका जो काम है वो उससे छीना जाएगा। यहाँ पर उससे कुछ दिनों के लिए जो है खारिज जरूर किया जा सकता है या फिर उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाई जा सकती है, जो कि पहले भी एक बार सीन हमें देखने को मिला था लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया था। तो फाइनली आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़े सवाल के बारे में कि क्या हमें कोर्टरूम का सीन और एक कस्टडी को लेकर एक मुकदमा सीरियल के अंदर देखने को मिलने वाला है, केस सीरियल के अंदर देखने को मिलने वाला है, या फिर सिर्फ और सिर्फ फिलहाल ये अफवाह है और ये जो कहीं से धुआं उठ रहा है इसमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चिंगारी कहीं पर भी नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दूं कि सीरियल के मेकर्स ने जिस तरीके से कहानी को ट्विस्ट किया है, विराट को पूरी तरीके से नेगेटिव बनाते हुए यहां पर आने वाले एपिसोड में पूरी तरीके से हमें कहानी नजर आ रही है कि ये कस्टडी वाला केस जो है हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको लगातार बताता आया हूं कि यहाँ पर पूरी तरीके से जब ये कस्टडी वाला केस होने वाला है तो ये पूरा घूम फिरकर सीन जो है इस पॉइंट पर आकर रुकेगा कि ना तो सही और विराट सभी के ऊपर अपना हक जता पाएंगे, यानी कि मतलब ऐसे नहीं बोल पाएंगे कि सभी मेरी ही बेटी है, या फिर सही बोल पाएंगे कि सभी मेरी ही बेटी है, और ना ही वो एक दूसरे के करीब और ना ही एक दूसरे से दूर जा पाएंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अक्सर इंडियन टेलीविजन का इतिहास रहा है कि जब भी सीरियल के लीड एक्टर और एक्ट्रेस जो हैं अपने रिश्ते को खत्म करने के लिए जाते हैं डिवोर्स लेने के लिए, तो यहाँ पर उन्हें 6-7 महीने की मोहलत मिली जाती है कि भाई 6-7
महीने देखो, अगर तुम सुधार पाते हो कुछ, नहीं तो हमारे पास फिर से आ जाना, साइन करने में ज़्यादा देर नहीं लगी, तुम्हारा डिवोर्स हो जाएगा। और यहाँ पर छोटी सी बच्ची की बात आने वाली है कि उसे कस्टडी किसकी चाहिए, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, सभी की पॉइंट ऑफ व्यू भी जाननी बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि सभी किसके साथ ज़्यादा खुश है, कंफर्टेबल है। और यहाँ पर सभी को जो है अपनी आइज़ सबसे ज़्यादा प्यारी है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंतजार जिसे है वो है उसके बाबा का। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर फैसला यही निकलते हुए हमें नजर आएगा यहाँ पर आने वाली कहानी के अंदर कि सई और विराट को ना चाहते हुए भी एक छत के नीचे एक बार फिर से रहना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर अब सीरियल के मेकर्स के लिए इसमें भी बड़ी मुसीबत ये निकलने वाली है कि वो पत्र लेखा के किरदार को किस तरीके से कानूनी रूप से एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर इस हिसाब से देखा जाए तो विराट की पत्नी तो सही हुई, क्योंकि यहाँ पर लीगली सई और विराट का कभी डिवोर्स हुआ नहीं था, तो और बच्ची भी उनकी, और वीनू को तो अडॉप्ट किया गया है। यानी कि पत्र लेखा का पत्ता साफ करना पड़ेगा सीरियल के मेकर्स को, अगर ऐसा दिखाना है उन्हें, या फिर किस तरीके से वो दिखाते हैं। ये सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर होने वाली है, जो कि मैं जल्द कोशिश कर रहा हूँ आप सभी के लिए लेकर आने की, लेकिन शायद ये थोड़ा जल्दी हो रहा है, क्योंकि कहानी को इस समय तक पहुंचने के लिए, सिरे तक पहुंचने के लिए जो हमने बात की यहाँ पर वक्त लगने वाला है। फिलहाल तो आपको थोड़ी सी नेगेटिविटी और सही की पावरफुल किरदार आपको देखने को मिलेगा आने वाला एपिसोड में। मैं आशा कर रहा हूं कि डीआईजी सर का किरदार जल्द ही हमें स्क्रीन पर देखने को मिले, क्योंकि वो कहानी का बहुत ही तगड़ा बूम होने वाला है, बहुत मजा उसमें देखने में आने वाला है। तो अपडेट आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोई भी सवाल है तो इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।